Hello student, I am Pinal Garasia from Ashwamek Vidyalaya. EVS subject. Today we are continue our 5th chapter, our house. Clean habits to maintain our house. हमारे घर को क्लीन रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए ये हमें यहाँ पे बताया है। हेल्प योर मदर टू कीप द हाउस क्लीन। आपको आपकी मदर को हाउस क्लीन करने के लिए हेल्प करनी चाहिए। डस्टिंग शुड बी डन एवरी डे। आपको डस्टिंग करने में हेल्प करनी चाहिए। सोफा, टीवी, ये सब आप डस्टिंग करके मम्मा को हेल्प कर सकते हो। आप करते हो मम्मा की हेल्प या घर में कचरा फैलाते हो? नेक्स्ट, स्वीप योर फ्लोर एवरी डे। आपको आपका जो फ्लोर है, घर में जो फ्लोर है वो हर रोज स्वीप करना चाहिए। मोप से आप स्वीप कर सकते हो। जो देखो यहाँ पे लड़की जो है वो अपनी मम्मा की हेल्प कर रही है, मोप कर रही है। और नेक्स्ट वीडियो में एक जो लड़का है, नेक्स्ट पिक्चर में एक जो लड़का है वो मम्मा की हेल्प करने के लिए क्या कर रहा है, डोर विंडो ऐसे साफ कर रहा है। डोर एंड विंडोज शुड बी केप्ट क्लीन। वेस्ट प्रोडक्ट्स शुड बी थ्रोन इन द डस्टबिन। कचरा कहाँ पे डालना चाहिए? डस्टबिन में। प्रोडक्ट्स यानी जो चीजें वेस्ट हो चुकी हो वो उसे डस्टबिन में डालना चाहिए। थ्रोन यानी फेंकना। यूज सेपरेट डस्टबिन्स फॉर ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट। हमें डस्टबिन अलग से यूज करने चाहिए, जैसे कि वेट भीगा जो वेस्ट हो उसे फेंकने के अलग से और ड्राई वेस्ट के लिए अलग से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक लड़का जो है वो कागज का टुकड़ा कहाँ पे डाल रहा है? डस्टबिन में। डू यू नो हाउसेस शुड हैव sufficient doors and windows so that free air can flow easily inside our house. यहाँ पे हमें बताया गया है कि हमारे घर में डोर्स और विंडोज ऐसी जगह मतलब इतने होने चाहिए कि ताकि हमारे घर में सनलाइट डायरेक्टली आ सके और जो एयर हो, जो हवा हो, वो हमारे घर में इजीली रह सके। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। घर के अलग अलग टाइप्स हैं। हाउसेस आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन साइज। हमारे जो घर हैं वो हमारे जो घर है वो साइज में अलग अलग हो सकते हैं। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कई सारे बिग हाउसेस होते हैं और कई सारे स्मॉल हाउसेस होते हैं। तो उसे हम क्या बुलाते हैं? चलो देखते हैं। बिल्डिंग्स, इसे हम बिल्डिंग्स कहते हैं। Cities are usually very crowded and hence to accumulate a large number of people, tall, big buildings are built. बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और बहुत सारे लोगों को रहने के लिए बहुत सारे घर भी चाहिए, लेकिन जगह कम होती है। तो वहाँ पे बड़ी बड़ी इस तरह से बिल्डिंग बनाई जाती है, टॉल बिग बिल्डिंग्स। एंड वो जो बिल्डिंग्स है वहाँ पे बहुत सारे लोग रह सकते हैं एक ही जगह पे, तो उसे बिल्डिंग्स बुलाते हैं। टॉल,
इस तरह से चॉल होती है। तो चलो देखते हैं क्या होता है चॉल। हाउसेज इन द सिटीज आर वेरी एक्सपेंसिव। सिटी में जो हाउसेस होते हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। एक्सपेंसिव यानी कि बहुत ही महंगे होते हैं। पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट अ हाउस फॉर देमसेल्व्स। लोगों को ये परचेज करने में खोजने में बहुत ही तकलीफ होती है। People who live in the chawls have their own personal rooms, but they have common toilets, corridor, etc. तो चॉल में क्या होता है, उनको रहने के लिए सेपरेट जगह तो मिल जाती है, लेकिन वहाँ पे जो टॉयलेट्स और कॉरिडोर्स होते हैं वो कॉमन होते हैं। कॉमन यानी सभी के लिए एक ही होता है। तो इस तरह चॉल ये आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर में, ऐसे इस टाइप के घर को चॉल बोलते हैं। नाउ बंगलो। सम रिच पीपल इन द सिटीज लिव इन बिग हाउसेस। सिटी में रिच पीपल्स भी रहते हैं, तो क्या होता है उनके जो घर होते हैं, उनके जो हाउसेस होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। अ बंगलो इज अ पर्सनल हाउस विच बिलोंग्स टू ओनली द फैमिली। इट ऑल्सो हैज पर्सनल पार्किंग, गार्डन, टेरेस एक्सेट्रा। तो बंगलो में क्या होता है, बंगलो होता है वो उनके लिए पर्सनल यूज हो। आप जैसे कि चॉल में क्या होता है कि आप कॉमन टॉयलेट यूज करते हो, कॉरिडोर भी कॉमन होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। आपका खुद का घर हो, आपका खुद का पार्किंग एरिया होगा, आपका खुद का गार्डन होगा, खुद का टेरेस होगा, सब कुछ आप पर्सनल यूज करते हो। तो यहाँ पे जो आपको पिक्चर में दिया गया है तो ये है बंगलो। हट्स। Some people live in small houses such as huts. कई लोग छोटे से घरों में रहते हैं जैसे कि huts. They may own the hut or take it from someone to live in. किसी के पास अपने हट होते हैं तो किसी ने किसी से रेंट पे लिए होते हैं रहने के लिए। People feel comfortable in huts as well as it is their houses. लोगों को यहाँ पे कंफर्टेबल महसूस होता है जैसे कि अपने घर में कंफर्टेबल महसूस करते हैं। दे ऑल्सो कीप इट नीट एंड क्लीन। तो हट को भी हमें नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। डू यू नो हाउसेस ऑफ डिफरेंट प्लेसेस आर डिफरेंट। लेट अस स्टडी बिलो फ्यू मोर टाइप ऑफ हाउसेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम कैसे, हाँ हट हट हमने रीड किया। अब हम जैसे कि यहाँ पे हमें टेंट, एस्किमो, बाम्बू, तो यहाँ पे हमें फ्यू एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो टेंट कैसा होता है, क्या होता है टेंट? अ टेंट इज मेड ऑफ क्लॉथ and it is usually small in size. टेंट जो होता है वो कपड़ों से बना होता है और छोटा सा होता है, साइज में छोटा सा होता है। It mostly provides temporary shelter, normally used by people who travel during camping. जो टेंट होता है वो हमें थोड़े टाइम के लिए, मतलब एक रात या एक दिन के लिए हमें शेल्टर प्रोवाइड करता है, रहने के लिए छत देता है टेम्पररीली, थोड़े टाइम के लिए। नॉर्मली यूज बाय पीपल हु ट्रैवल ड्यूरिंग कैंपिंग। जो हम मतलब कि कैंपिंग करते हैं वो लोग ये यूज करते हैं ताकि वो ठंडी गर्मी या एनिमल से प्रोटेक्शन पा सके। कैंपिंग करना मतलब पहाड़ों पे चढ़ना, जंगल में घूमना, तो उसे हम कैंपिंग बुलाते हैं। घूमने के लिए जाते हैं लोग जंगल में, कैंपिंग करते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं और फिर पहाड़ों पे घूमने जाते हैं, तो वो लोग टेंट यूज करते हैं ताकि वो थोड़ी देर के लिए आराम कर सके। तो ऐसा
जो ये पिक्चर में दिया गया है उसे हम टेंट बुलाते हैं। एस्किमोज, तो एस्किमोज हम उसे नॉर्मली इग्लू बुलाते हैं। एस्किमोज एस्किमोज जो लोग जो रहते हैं उसे हम नॉर्मली क्या बुलाते हैं? इग्लू। हम हमारी बुक्स में इसे इग्लू बुलाते हैं। एस्किमोज लिव इन द हाउसेज मेड अप ऑफ आइस। एस्किमोज जो घरों में रहते हैं वो आइस का बना हुआ होता है। सच हाउसेज आर नोन एज इग्लूज, उसे हम इग्लूज बुलाते हैं। एंड आर सीन इन हाई माउंटेन एरियाज कवर्ड विथ स्नो, जहाँ पे बहुत ठंडी रहती है, बहुत ही स्नो होता है, स्नोफॉल होता है, तो वहाँ पे घर कैसे होते हैं? आइस के बने हुए, इस तरह से आइस का बना हुआ घर होता है, तो वहाँ एस्किमोज लोग रहते हैं। यहाँ पे है बाम्बू का बनाया हुआ घर। A bamboo house is a house made up of bamboo। तो बाम्बू से बनाया हुआ जो घर है उसे हम बाम्बू कहते हैं। A Japanese house is of a special shape because जापान हैज फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स। जापान में क्या होता है? जापान में हमेशा अर्थक्वेक, भूकंप आते रहते हैं, तो वहाँ की धरती को शूट करे, मतलब क्विक से बचने के लिए वहां पे बाम्बू का यूज होता है, ताकि जानहानि ना हो और अपना घर बचा रहे। और उसका शेप भी डिफरेंट टाइप का होता है। इस तरह से जापान में हाउसेस होते हैं, जो हम हर घर जो होता है वो बाम्बू से बनाया हुआ होता है। तो बच्चों, आपको क्या करना है? आपको यहाँ तक चैप्टर 5 यहाँ तक रीड करना है, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।